ऐसा भी हो सकता था कि इस आंदोलन को वो तो किसानों ने जो है अपनी सूझबूझ से संभाला कि इसको हिंदू मुस्लिम का रूप भी दे सकते थे। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और ये आने वाले 2022 के इलेक्शन में पता लग जाएगा। मौजूदा सरकार ने जो विकास किए हैं वो ये हैं कि हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से लड़ाया है, उसमें फूट डाली है, बांटो और राज करो वाली नीति को अपनाया है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय तमाम लोग मौजूद हैं। कुछ लोग बिजनौर से हैं। अनीश जी के पास चलते हैं। अनीश जी क्या कहेंगे, अब क्या रहेगा मामला? तो ये आंदोलन सफल होगा। सरकार को अपनी जो सारे ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और जब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा, इसकी घर वापसी नहीं होगी जब तक बिल वापसी नहीं होगी। जो कृषि मंत्री उन्होंने बोला है किसान अब कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं, तो क्या कहेंगे, ये किसानों का डर है या फिर जो आंदोलन? नहीं, किसान क्यों डरेगा? अब तो सरकार डरी हुई है। किसानों का डर है। हाँ, सरकार को किसानों का डर है। वही मैं सवाल कर रहा हूँ कि किसानों का डर है। सरकार को किसानों का डर है क्योंकि अब ये खाली किसान का मसला नहीं रहा है, पूरे देश का मसला हो गया। उन लोगों ने जो कायराना हरकत 26 तारीख को की है, 26 जनवरी को रूट डाइवर्ट करके, किसान अपने तरीके से बहुत शांतिपूर्वक ढंग से जो है गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जो अपनी प्रेयर को लेकर के चल रहा था, जो रूट उन्होंने किसानों को दिए थे उसको डाइवर्ट करके लाल किले का रूट खोल दिया। क्योंकि उसमें एक षड्यंत्र ये भी है, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी सोच है, क्योंकि लाल किले के ठीक सामने ऐसा भी हो सकता था कि इस आंदोलन को वो तो किसानों ने जो है अपनी सूझबूझ से संभाला कि इसको हिंदू मुस्लिम का रूप भी दे सकते थे। किसानों ने अपनी सूझबूझ के साथ किया। मैंने वहाँ रिकॉर्ड किया है, तमाम मुस्लिम भाइयों ने स्वागत किया था, फूल मालाएं भी डाली थी। जी बिल्कुल, पानी भी पिलाया था। तो यही तो इन लोगों का षड्यंत्र जो फैल किया है ना, क्योंकि ये आंदोलन जो है देश का आंदोलन है, देश हित में आंदोलन है। इसमें जवान और किसान सभी लोग, बच्चा, मजदूर, बिजनेसमैन, सब लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि राणा जी हमारे हैं बेचारे, वो वहाँ से आए हैं हरियाणा से। उन्होंने अपना एक होटल जो 30 करोड़ की लागत से उन्होंने पूरी मेहनत से बनाया था, उन्होंने किसान आंदोलन के नाम ऑफिस के लिए दे दिया। तो इसमें कोई नहीं है यहाँ, ना यहाँ कोई समाज है ना कोई जाति, यहाँ सब हर एक इंसान जो है वो हिंदुस्तानी है। जी देखिए, बिजनौर से कुछ तमाम साथी आए हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फुरकान खान है, बिजनौर से। जी, तो क्या कहेंगे सर, अभी क्या माहौल चल रहा है बिजनौर में? सर बिजनौर में पूरी तरह आंदोलन चरम पर है। आम किसानों की और राजनीतिक पार्टियों की, किसान यूनियनों की भागीदारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है और पूरे उरूज पे उसे दबाने के लिए वहाँ का जिला प्रशासन ताबड़तोड़ मुकदमे कर रहा है। लोकतंत्र अधिकार दे रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल, आंदोलन करिए, अपनी अभिव्यक्ति रखिए, विचार जो है आप बताइए ना सरकार। अभी मैं आपको बताऊं कि परसों जो आंदोलन था समाजवादी पार्टी की ट्रैक्टर रैली, उसमें बिजनौर में 10 लोगों पे नामजद समाजवादी के कार्यकर्ताओं पे और 250 अज्ञात पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो वही सर सवाल कर रहा हूँ कि आंदोलन करने की आंदोलन को कुचलने की और खत्म, आंदोलन किस लिए लोग डर के, लोकतंत्र में जो अधिकार है उसे कुचलने की कोशिश हो रही है। ये बीजेपी सरकार ये चाह रही है कि हमें दबा के, डरा के किसानों को, राजनीतिक पार्टियों को ये आंदोलन किसी भी तरह समाप्त कराए, लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं है, ये जारी रहेगा और बहुत ज़ोर शोर से आप देख ही रहे हैं कि भागीदारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हर समाज की, हर वर्ग की। मैं समझता हूँ जिस तरीके से यह सरकार पूरे देश पे कब्जा करने का काम इन लोगों ने कर दिया है। ये लोग हमारे देश में एक मदारी के रूप में आए थे और इन मदारियों ने इतना बड़ा खेल करने का काम किया। अंबानी और अडानी को पूरा देश बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि अगर देश की आम जनता पे, देश के किसानों पे अत्याचार करने का काम करेंगे तो दुगने तरीके से देश में उभर के आने का काम नौजवान, किसान और तमाम जनमानस, देश का एक एक जनमानस इन्हें जवाब देने का काम करेगा। आप सब लोगों ने भी देखा 26 जनवरी पर जो इन लोगों ने घटना की, उसके बाद मैं आपको बता दूँ मुजफ्फरनगर के अंदर कल लगभग टीवी के आंकड़े मैं आपको बता दूं 12 से 18 लाख के बीच में लोगों के आंकड़े टीवी में दिखाए गए अकेले मुजफ्फरनगर के अंदर। और अगर पूरे देश की स्थिति उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटनों के बल आना पड़ेगा और तीनों काले कानून जो देश के किसानों को इन्होंने एक बंधुआ मजदूर बनाने का काम करेंगे उसे वापस लेना पड़ेगा। और रही बात, अभी मैं सुन रहा था आप कृषि मंत्री की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि फोन पे आए किसान और मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसे कृषि मंत्री को कि आप देश के कृषि मंत्री हैं, देश के किसान के बेटे होंगे, किसान के नहीं तो देश के हित में भारत के वासी तो हो आप, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। जहाँ एक तरफ इतनी बड़ी संख्या में भारत के किसान इतने दिन से परेशान है, आपको वहाँ नहीं बुलाने का काम करना चाहिए, आपको यहाँ मंच पे आके अपनी बात रखनी चाहिए, तीनों कानून वापस लेने चाहिए और किसानों से माफ़ी मांगते हुए हमारे देश के किसानों को एक सफलतापूर्वक यहाँ से जाने का यह सरकार तीनों कानून वापस लेके और किसानों के स्वागत करके इन्हें भेजे कि किसान अपना काम शांतिपूर्वक करें। देश में खुशहाली लाने का काम किसान के खेत से होता है, ना कि ये लाठी डंडे से होता है, ना कि जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी हमेशा रही है कि ये लोग जगह जगह हिंदू मुसलमान को लड़ाई कराने का काम, दंगे कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और इन लोगों को यह सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी, किसान के आगे घुटनों के बल इन्हें आना पड़ेगा, ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। नहीं लेंगे तो तमाम नौजवान यहाँ माननीय राकेश टिकैत जी के साथ खड़े हैं, एक किसान यहाँ साथ खड़ा है, एक नौजवान साथ। तो बिजनौर के कुछ साथी हैं जी, क्या कहेंगे सर, अब क्या होने वाला है कि अभी आने वाले वक्त में इलेक्शन भी होने वाला है उत्तर प्रदेश में?
मुनासिब नहीं है ये इस समय पूछने का ये सवाल, लेकिन फिर मैं पूछना चाहूँगा क्या अब छुट्टी होने वाली है? छुट्टी तो होने वाली है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और ये आने वाले 2022 के इलेक्शन में पता लग जाएगा जो ये राजनीति है, क्योंकि ये किसानों को आपस में भिड़ाते, लेकिन किसान जो ना इन्हें ये दिखा देंगे कि हिंदुस्तान में किसान की ताकत क्या है। 75% हिंदुस्तान में किसान है और किसान अगर जो अपने घर पे बैठ जाए तो लोग जो ना खाने को भी नहीं मिलने का लोगों को, ठीक। लेकिन इन्हें ये पता लग जाएगा कि किसानों से टक्का लेने का क्या मतलब है, ठीक। और 2022 में इसका जवाब जो है हम ईंट का पत्थर से देंगे। अच्छा, आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, जरा विकास गिना दीजिए मुझे, अगर कुछ विकास हुआ है तो मुझे बता दीजिए। विकास जो सरकार ने किया है, मौजूदा सरकार ने, मौजूदा सरकार ने जो विकास किए हैं वो ये हैं कि हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से लड़ाया है, उसमें फूट डाली है, बांटो और राज करो वाली नीति को अपनाया है जो इनके पूर्वज करते चले आए हैं। अंग्रेजों ने जो काम किया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो इनके पूर्वजों ने अपनाई थी, आज इन्होंने भी वही पॉलिसी अपनाने का काम किया है। लेकिन आज इस माटी के लाल ने ये जता दिया है, सरकार के होश फाख्ते उड़ा दिए हैं कि सरकार ये जान गई है कि आज यहाँ मुसलमान भी खड़ा है, हिंदू भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है, ईसाई भी खड़ा है, आज यहाँ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। वो हिंदुस्तान जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो हिंदुस्तान जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी, वो हिंदुस्तान आज यहाँ खड़ा है। इसकी वजह से आज सरकार के होश उड़ गए हैं, जिससे ये घबरा गई है और जल्द ही ये घुटनों के बल आ जाएगी और इसका नेस्ता नाबूद करने का काम ये माटी का लाल ही करेंगे। क्या कहेंगे, आजम खान की जो यूनिवर्सिटी थी, खबर आपने सुनी होगी जी, तो उसको लेकर भी बड़ा एक्शन लिया गया, क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, माननीय आजम खान साहब ने जो काम किया है युवाओं के लिए और ख़ास तौर से एक माइनॉरिटी के लिए, जिसको लोग ये कहते थे कि ये एक इलिटरेट कम्युनिटी है, एक वो कम्युनिटी है जिसके अंदर जहालत बहुत है, उस कम्युनिटी को ऊपर बढ़ाने का काम किया। लेकिन इस सरकार को, मैंने आपको अभी बताया कि इस सरकार को इसका हाजमा ज़रा कमज़ोर है, इसको ये हजम नहीं हो पाती बात करना चाह रहे हैं। जिस कम्युनिटी को तोड़कर, जिस कम्युनिटी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती कर ये राज करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से, कि हम आपस में जितना मिलजुल कर रहेंगे उतना प्यार और मोहब्बत और उतनी ही हरियाली हमारे देश के अंदर आएगी। वोट तो फिर मुस्लिमों ने भी दिया था योगी सरकार को, लेकिन फिर ऐसी हरकत क्यों? क्या वोट तो किसानों ने भी दिया है, वोट तो किसानों ने भी दिया था, लेकिन ये किसी के अपने ना आज तक हुए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश अब मुस्लिम जो है, लेकिन लगातार मैं देख रहा हूँ सिंघू बॉर्डर पे आप लोगों का लंगर चल रहा है। मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा था, लेकिन समर्थन कितना रहेगा इस आंदोलन में? लगातार देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी का लगातार आंदोलन में साथ रहा है। मुस्लिम भाईचारा कम्युनिटी एक यहाँ काम लगातार कर रही है, बाकी मुसलमान लोग भी यहाँ लगातार काम कर रहे हैं और पूरा सपोर्ट है, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम विवाद की नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा से आपसी सौहार्द और आपसी मोहब्बत और आपसी ताल्लुक को कायम रखना चाहती है। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम विवाद की नहीं है, ये लड़ाई देश के भविष्य की है। अगर किसान खत्म हो गया तो देश का भविष्य खत्म हो जाएगा। यहाँ आज मैंने इससे पहले भी अभी बात कही थी कि यहाँ आज हिंदुस्तान खड़ा है, यहाँ ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। यहाँ आज हिंदुस्तान खड़ा है, वो हिंदुस्तान खड़ा है जो हमने कभी ख्वाब में देखा था, कभी ख्वाब में सोचा था कि हाँ हम भी ऐसे हिंदुस्तान में परवरिश लेंगे। लेकिन हमने तो जब से होश संभाला है, हमने तो यहाँ विवाद ही देखे। तो दोस्तों, ये बदलते भारत की तस्वीर है। यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, लेकिन सभी भारतीय हैं। और यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी सपना था। उनका सपना था एक ऐसे भारत का जहाँ पर जाति विहीन समतामूलक समाज हो, जहाँ पर तरक्की हो, जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से जी सके। कुछ और साथी भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। तमाम जो अभी पूरा घटनाक्रम आपने देखा है यहाँ पर, क्या किस वे में ले रहे हैं आप इसको? देखिए, घटनाक्रम जो था आप देखते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार बनी है, जब से कुछ ना कुछ ये लोग जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल इन्होंने अख्तियार किया हुआ है, वही काम इन्होंने यहाँ पर भी किया। अभी कल परसों एक विधायक आने के बाद में यहाँ पे एक उत्पाद मचा दिया गया कि यहाँ से धरने को समाप्त कर दिया गया है, वला फला ये वगैरह की अफवाह फैलाई गई। उसी रात में हम लोग जो है अपने साथियों के साथ 50 से 60 लड़के आए और राकेश टिकैत जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ बैठे। यहाँ कोई हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, यहाँ सब लोग किसान हैं और किसान की बात कर रहे हैं। क्योंकि किसान जो है अन्नदाता है, अगर किसान खेत में काम नहीं करेगा तो पूरे देश के अंदर जो है भुखमरी आ जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर एक वर्ग को जो है प्रताड़ित करने का काम कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में ये किसान, नौजवान, महिला और जो बुजुर्ग हैं, ये सभी लोग इन लोगों को जो है इस देश से, इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो देखिए, अलग अलग युवा हैं और अलग अलग लोगों के अपने अपने मत हैं, लेकिन यही भारत है। जब देश के एक वर्ग पे या तमाम लोगों पर जब इस तरीके की बात होती है तो सभी लोग खुलकर आते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। यही भारत है और यही हमारे देश की पहचान है। यही भारत है और यही संवैधानिक भारत है, यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर प्यार है, लोगों के अपने अपने मत हैं। यही भारत है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।